नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इस पर चर्चा, जहां हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स के बारे में और उनकी सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं। तो बातें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनफिडेलिटी, चीटिंग इन अ रिलेशनशिप। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वा, मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए। सर, आजकल चीटिंग बहुत कॉमन हो गई है, हम्म, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत कॉमन हो गए हैं। हम्म। तो इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही है, ये गलत है? और अगर लोग इसको गलत बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव है? और हम्म, सही बोल रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं? हम्म। देखिए, जो आपने चीटिंग की बात की रिलेशनशिप में, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जी। आज के समय में। क्योंकि संबंध अगर किसी व्यक्ति के साथ में है और उसमें अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जी। उसमें अगर ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, अगर उसमें एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, तो चीज़ें जो है वो वर्स्ट की तरफ जाते हुए देने लगती है और वो काफ़ी बिल्कुल। अलग तरीके से संबंध शेप ले सकता है। तो इसलिए ये मुद्दा ही अपने आप में बड़ा गंभीर मुद्दा है। अब चूँकि ये समाज में हो क्यों रहा है और इसका रीज़न क्या है, तो इसमें बहुत सारे रीज़न हैं, कोई एक अकेला ऐसा कोई कारण नहीं है। जी। क्योंकि सबसे पहले जो है, आप जिस भी संबंध का आधार हम्म। जिस भी तरीके से आप रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई इंसान मिला जी। और मैंने उसको देखा और देखने के बाद में मेरे दिमाग में चला कि भाई ये आदमी रिच है, जी। या इसके पास पैसे हैं, या इसके पास रसूख हैं, या इसके पास जो भी है, मतलब ठीक है, बॉडी है, ये है, वो है, मतलब कोई ना कोई तो रीज़न होएगा ही कि भाई जो होगा। तो आपने आपका जो चुनाव है, जी। वो चुनाव ऐसा हुआ कि आपने उसको मतलब स्ट्रैटेजिकली आपने चुना। मटेरियलिस्टिक होके। हाँ, हाँ, मतलब स्ट्रैटेजिकली। हम्म। जैसे आजकल के रिलेशनशिप में देखेंगे, बड़ी स्ट्रैटेजी बड़ी काम करती है जी। कि भाई ये आदमी है या ये लड़की है, तो मतलब क्या स्ट्रैटेजी काम करेगी, है मुझे नहीं? क्या फायदा होगा मुझे क्या इससे? फ़ायदा होगा, लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा, तो ये सारी जो चीज़ें। तो आपने जो देखा है, जी। जो आपने चुना, आप ये मान के चलिए कि जिस चीज़ की नींव आपने डाली है, जो बीज आपने डाला है, उसके लिए फिर आगे तैयार रहिए। तो ज़्यादातर जो रिलेशनशिप हैं आज के समय में, जी। वो इसी तरीके से हैं। नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा, घाटा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, है नहीं? मुझे क्या फ़ायदा होगा? जैसे हर जी। बात में कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, है नहीं? मेरे पास कई बार मेरा इंस्टाग्राम देख कर के बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि सर हम रात में बात करना चाहते हैं। मैंने कहा जी। ठीक है भाई, मैं इतने बजे बात करूँगा आपसे। हुँ। तो मैं देखता हूँ उनकी जो समस्याएँ हैं, वो बहुत बड़ी समस्याएँ नहीं है, लेकिन उनकी समस्याओं की जड़ में कहीं न कहीं यही चीज़ें हैं, जो जी। मैं महसूस करता हूँ। अब आपने जीवन में जो जिस चीज़ का चुनाव किया है, तो वो लौट कर के ज़रूर वापस आना बिल्कुल, है नहीं? बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप जब किसी भी संबंध को कैसे नर्चर करते हैं, कैसे देखते हैं, दरअसल जब 2 लोग नज़दीक आते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न जो ये होता है कि भई दे फील कनेक्टेड। हुँ, हुँ। दे फील कनेक्टेड इन अ वे कि भई इससे मिल कर के मुझे अच्छा लगता है। जी। इससे मिल के मुझे थोड़ा-सा सुकून मिलता है। हुँ, हुँ। इससे मिलने के बाद में आई फील एनर्जेटिक, आई फील मोटिवेटेड, या मुझे कुछ करने का मन करता है, या आई जी। गेट सम काइंड ऑफ अ किक इन माय लाइफ, एंड फॉर नो रीजन, कोई हुँ। कारण नहीं है उसका। इस तरह की जो रिलेशनशिप है, तो उसमें कोई गिव एंड टेक वाली चीज नहीं है। भाई किसी ने दे दिया तो ठीक है नहीं? और नहीं दिया तो भी ठीक है। जी। अब ये यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप जो बनते हैं, वो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टोटली जी। कमर्शियल, मुझे क्या फायदा होगा, सारा तोल तराजू लेकर के आदमी बैठा हुआ है। और उस रिलेशनशिप को जब वो आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं जो चीज़ आपने सोची थी, जी। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सोचा और उन्होंने कुछ देने का वायदा किया, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वायदा करके फँस गए। बिल्कुल। अब आप व उसको फ़ॉलो कर रहे हैं कि भई आपने ये कहा था, और जब वो रिक्वायरमेंट उनकी फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो उनको आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो रिलेशनशिप प्रभावित हो रहा है।
अगला आदमी कह रहा है कि यार मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, तो भाई ऐसे कैसे कह दिया था। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप को घुन के तरीके से खा जाती हैं चीज़ें, जी, जी, है नहीं? फिर वो फिर उसके अलग-अलग स्टेजेस हैं कि पता चला फिर आदमी जो है अपने मन की बात तो कहीं न कहीं कहेगा। भई बिल्कुल। सवाल ये है कि आपने गलत तरीके से संबंध शुरू किया, आपको दिक्कत हुई क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो अब आपने अपनी मन की बात कुछ समय के बाद में किसी और दोस्त से कहा, किसी और से कहा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगला आदमी वो सोचेगा कि ठीक है, अच्छा भई नाउ शी और ही नीड अ शोल्डर टू क्राई, या सो नाउ दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। बड़े सारे ऐसे शिकारी भी बैठे हुए हैं, तो जी, वो आ जाते हैं, फिर वो आकर के वो पूरा अपना जो है बता देते हैं, नहीं, 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 तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छी हो। मतलब फिर जो है नहीं, 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 अच्छा नहीं ऐसे कैसे? ऐसा ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसे ही होता है जी, आजकल। बिल्कुल। तो मतलब उसको बढ़ावा और थोड़ा दे दिया। तो उस चक्कर में क्या होता है कि दूसरा जो रास्ता है एक और खुल गया। जी, फिर पता लगा कि भाई तीसरा आदमी भी कोई हो गया। तो मतलब इस तरीके से अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उम्मीद ये है कि शायद ये सुधर जाए। जी, और जो दूसरी तरफ है, जो आपने नया अकाउंट खोल दिया है, तो उसको भी आप नहीं आप सँभाल पा रहे हैं। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ शुरू हो गई। तो आदमी जो है वो घनचक्कर बना हुआ है नहीं? जी, सो मतलब पता ही नहीं है कि लाइफ़ में चाहिए क्या? और जी, जब आपको ये नहीं पता होता है कि लाइफ़ में चाहिए क्या, तो कन्फ्यूज़न्स बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। जी। तो एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो मुझे लगता है कि चीटिंग का जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वज़ह से ये कहानी आगे बढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जी। सर, अभी जो कॉर्पोरेट कल्चर है हुँ, हमारे हुँ, यहाँ, एमएनसीज़ हैं, लोगों की नाइट शिफ्ट चलती हैं, हुँ, हुँ, डे शिफ्ट चलती है, किसी की तो समझ ही नहीं आता कि दिन है कि रात है, हुँ, शाम की शिफ्ट है। हुँ, हुँ, तो उसमें जो चीटिंग की टेंडेंसी है लोगों में, हुँ, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हुँ। आपने भी स्टोरीज़ सुनी होगी, मैं भी स्टोरी सुनती हूँ जी, जी। और मुझे उस पेपर का भी नाम याद नहीं आ रहा, किसी रिसर्च में ऐसा हुँ, आया हुँ, था हुँ, कि हुँ। इंडिया में ऑफिस अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हाँ जी। देयर इज़ एन ऐप फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हुँ, तो हुँ। सर इसके लिए ये क्या हो सकता है? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कॉर्पोरेट की आपने बात की है, वहाँ प्रेशर बहुत है, हुँ, हुँ। क्योंकि जो आपकी सैलरीज़ हैं, वो मतलब पैकेजेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, जी, पैसे बहुत मतलब लोग डिमांड करते हैं, मिलते हैं पैसे। तो क्या होता है कि लोग जो है वो एक बाहर की दुनिया है कि जो लोगों को दिखाई देता है कि भाई इतने लाख का पैकेज है या ये सारी जो चीज़ें हैं। लेकिन इसके पीछे कितनी घिसाई है, कितनी रगड़ाई है, ये जी। किसी को नहीं दिखाई देता। हुँ, हुँ। अब ऑफ़िस एनवायरनमेंट में आकर के आप पूरे सुबह से लेके शाम तक एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं और वहीं पे ही एक तो आप खुद ही परेशान हैं, खुद ही जी। आप उसमें हैं क्योंकि आपकी सैलरी पैकेजेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा आदमी घात लगा के बैठा हुआ है कि यार दिस गाय इज़ अर्निंग दिस मच मनी, हुँ, हुँ। दिस इज़ द टारगेट यार, वी हैव टू अचीव दिस। कॉम्पिटिशन। हाँ, तो ये जो है उसकी तरफ वो चले गए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी व्यक्ति उन बातों पे नहीं ध्यान देता कि जो संबंधों की जो रीढ़ रीढ़ है, जो मतलब मजबूती है, हुँ, उस हुँ। पे नहीं ध्यान दे रहा। हर आदमी को दिखाई दे रहा है कि भाई इसका पैकेज बहुत ज़्यादा है, ये है, वो है, दुनिया भर का। तो वो जो सारी जो चीज़ें हैं, जी, तो वो एक तरफ खुद वो परेशान है, खुद सारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो उसको जो समझना वाला जो होना चाहिए, जी। तो वो तो नहीं है क्योंकि उनकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हुँ, हुँ। मतलब जैसे कोई कह सकता है बट वी आर नॉट हियर टू चैरिटी यार, मतलब हुँ। ऑब्वियसली मैंने आपके अंदर देखा क्योंकि आपका इतने लाख का पैकेज था, दैट इज व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड, अदरवाइज व्हाई शुड आई, हु आर यू। है नहीं? तो अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ऐसे व्यक्ति की, कोई भी हो, जी, ही और शी और जो व्हाटएवर, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब इतनी ज्यादा स्ट्रेस और प्रेशर के बाद में ही और शी नीड्स अ समवन वेयर शी कैन सिट और ही कैन सिट, और एक कॉफी चाय पी सकते हैं और वो सारा स्ट्रेस जो है वो किसी को बता सके कुछ, दिस इज द रिक्वायरमेंट। जी, ठीक है नहीं, उसके बाद तो सारी चीजें ठीक है भाई, जो भी धन आप कमा रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं वो तो खैर सारी चीजें दैट इज ऑल बाय प्रोडक्ट एंड वो आपका होगा ही होगा। जी, बट उस पर किसी की निगाह नहीं है। जी, नोबडी वांट्स टू टेक द पेन एक्चुअली। कोई भी आदमी वो नहीं करना चाहता। तो इस चक्कर में क्या हो गया ना कि वहां पे भी हो गया कि ठीक है यार, जो चल रहा है चलने दो, जो मिल रहा है मिलने दो।
ठीक है, तुम है ना, तुम ठीक है। तो अब तो उस कॉर्पोरेट में क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा खुर्राट हो जाते हैं लोग, हम्म। बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। इतने धोखे, इतनी चीटिंग्स, इतनी सारी चीज़ें देख-देख करके ना लोगों को लगता है यार कि क्या है ये, ठीक है नहीं? तो जी। जो भी अब चल रहा है, आना है हाँ, कुछ समय के बाद में तो ऐसे हो जाते हैं बड़े सारे लोग, हाँ, 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 डोंट गिव मी ऑल दिस यार, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, ये सारी जो चीज़ें हैं जी। ना, नो नो इमोशनल ड्रामा एंड ऑल दैट, हम्म। तो पक जाते हैं वो। अब ये स्थिति जब आती है तो जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जी। ठीक है नहीं, ये कहाँ पे आता है जब आप ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके हम्म। स्ट्रेटेजिकली फंसा करके जब आप शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद क्योंकि रिक्वायरमेंट तो कुछ और थी, जी। आप अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में लग जाते हैं, आप उस पैसे को अपना पैसा मान करके वो कर जाते हैं, बट यू आर नॉट ट्रीटिंग योर पार्टनर एज ए ह्यूमन। तो वहां पे जब उसको एज ए ह्यूमन जब आप नहीं ट्रीट कर रहे हैं, तो उसकी एक सब्र का की वो है, सीमा सीमा होती है। है। जी। तो जब सब्र की सीमा जब टूट जाती है, तो वो अपनी जब बालकनी में आता है और जब सिगरेट पीता है या पीती है जो भी है, वो सोचता है व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम या। आई अचीव्ड, मैंने क्या अचीव किया, मैंने क्या किया। और वहां पे जब वो देखता है कि शायद क्या लाइफ ऐसी है, अब एज भी ऐसी होती है, कोई बहुत बड़े कोई वही 50-60 साल का आदमी थोड़ी है। अब ये हम्म। सारे जितने भी है 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के बीच के अंदर की कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय पे आदमी जो है नेक्स्ट डोर नेबर की तरफ देखता है, आते जाते किसी को देखता है, ऑफिस के अंदर किसी की तरफ निगाह उसकी जाती है, और वहीं से ये जो सिलसिला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का वो चल पड़ता है। तो ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब क्या करेगा बेचारा, जब मरता क्या ना करता कहीं तो जाएगा ही, क्योंकि उसको जिंदा रहना है नहीं? पहले तो ये रहती है जिंदा जी। रहने की एक तरकीब वो ढूंढता है, हम्म। जो कि मिराज है वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, वहां भी कुछ नहीं है। जी। मतलब अगर वो सोच रहे हैं कि वहां जाके कुछ मिल जाएगा, तो वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला है। बट द पॉइंट इज कि उस पॉइंट पर उसको लगता है कि अ, कोई हो जिसको वो अपने मन की बुरी बात बता सके। जी। हमारे समाज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत जी। ज़्यादा सफ़रिंग है, बहुत ज़्यादा दर्द है। उस दर्द को सुनने वाला कोई नहीं। जी। बिल्कुल वो बिल्कुल। अपने सीने में दफ़न किए हुए लोग रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और जिनके साथ वो कहने के लिए आए थे जी। कि वो पार्टनर हैं उनके, कई केसेस के अंदर तो ऐसा है कि वो भी उनको नहीं जानते। वो भी हम्म। उनके अंदर नहीं मतलब समझ पाए हैं उनको अच्छे झांक तरीके नहीं से, पाते। झाँक नहीं पाते हैं उनके बिल्कुल। मन को। और जिसका जो खामियाज़ा है, फिर वो जो पूरा, और इसमें अगर बच्चे अगर पैदा हो गए हो किसी भी फैमिली के अंदर, तो फिर तो आप ख़ैर, एक तो नीम का पेड़ है और उसके ऊपर करेला चढ़ गया, फिर तो मतलब आप मान के चलिए कि माशाअल्लाह, फिर तो कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है नहीं? तो ये कॉर्पोरेट की दुनिया तो एक तरीके से बहुत ही हार्डकोर दुनिया है, और जहाँ पे इट इज़ बाउंड टू हैपन, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आप बचा ले जा पाएँगे, क्योंकि उसका जो टारगेट है जी। शुरुआत ही उसकी इस तरह से होती है, जो मैंने अपने उसके अंदर लाइफ़ के अंदर ऑब्ज़र्व किया सर अभी हम लोग आपने समाज की बात कही और हम शादी की बात कर रहे हैं, तो हमारे ट्रेडिशन का एक बहुत अहम हिस्सा रहा है है। शादी। शादी एक जो इंस्टीट्यूशन है शादी की, वो बहुत पवित्र भी मानते हैं, बहुत खूबसूरत भी मानते हैं, बहुत ज़रूरी भी मानते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसा है कि क्या वो टूट रहा है वो इंस्टीट्यूशन, लोग क्योंकि लोगों का भरोसा भी उठ रहा है शादी से। एक तो लोगों का भरोसा उठ रहा है, फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग्स की चीज़ें हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि कमिंग इयर्स में ये जो इंस्टीट्यूशन है धीरे-धीरे इट विल फॉल डाउन, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? देखिए, अगर आपकी बात को अगर मैं मानूँ, तो आज शादी के नाम पे तो कुछ बचा ही नहीं है। पूरे संबंधों की देखा जाए तो धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब हमारी जनरेशन की अगर बात करें, तो वहाँ तो फिर भी कुछ शांति जी। है नहीं? और उसकी वजह शायद ये रही होगी कि बहुत धैर्य और सब्र के साथ में जीवन जिया गया होगा, तो शायद इस वजह से ही चीज़ें रही होंगी। जी। बट आज के समय में तो फुटबॉल बन गई है शादी, हुँ, हुँ। कि कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है। तो पॉइंट ये है कि उसका जो असली अर्थ जो था, वो एक तो डाइल्यूट हो गया है नहीं? उसका इससे किसी को कोई लेना-देना नहीं है। सबको वहाँ पे भी सारा तिकड़म चलता रहता है कि भई कैसे ना कैसे करके ये हो जाए, वो हो जाए। जी। और सबसे बड़ी बात मुझे जो बड़ा दुःख होता है कई बार चीज़ों में ना, संबंधों में बातें छुपाई जाती हैं, झूठ जी। बोल दिया जाता है नहीं? मतलब होगा कुछ, निकलता कुछ है, तो उससे भी जो
लोग डिसहार्टेंड हुए हैं, लोग हम्म। हर्ट हो गए हैं। लोगों को लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी? तुम सच ही बोल देते यार, है नहीं? तो मैं इतना ज़्यादा क्या छुपाने की ज़रूरत थी? इतना जी। ज़्यादा महाराजा रणजीत सिंह बनने की क्या ज़रूरत थी? भाई तुम बोल देते कि सिंपल एक व्यक्ति हैं या जो भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों के ऊपर से भरोसा उठा है शादी को लेकर जी। के। और दूसरी बात ये है कि आज के समय में जब 2 लोग हैं तो उनके अलग-अलग बैकग्राउंड्स हैं, उनकी अलग-अलग एक्सपोज़र्स हैं। उन्होंने अपने-अपने जीवन के अंदर कुछ-कुछ काम किए हैं। उनका अपना परिवेश है, अपब्रिंगिंग अलग है, संस्कार अलग हैं, जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं तो वो रही हैं। तो उनको मैच करने का कोई ऐसा पैरामीटर शादी जो इंस्टीट्यूशन है वो पैदा नहीं कर पाया जी। है नहीं? पहले क्या था कि पहले संस्कारों के नाम पे या जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनके लिहाज से तो कुछ लोग चुप रह जाते थे कि घर के वाले लोग संभाल लेते जी। थे या जी। कुछ इस तरह से हो जाता था। बट अभी तो क्या है कि मतलब अभी घर वाले वगैरह तो कोई है नहीं, तो अभी तो क्या होता है कि खुद 2 ही लोग जो हैं वही चाहे जितनी भी संस्कारों की बातें कर लें, चाहे जो मर्जी कर लें। और जिस तरह के न्यूक्लियर फैमिली में भी रहा जा रहा है, जी। जो सोसाइटी कल्चर है बड़े महानगरों के अंदर, उसमें ऊपर वाले फ्लैट वाले को नीचे वाला नहीं जानता, नीचे वाले को ऊपर वाला नहीं जानता, बिल्कुल, बराबर बिल्कुल। कभी बात नहीं होती। कई कई साल मैं देखता हूँ कि लोग साथ में रह रहे हैं, बस आते जाते देखते हैं, कभी हाय हेलो हो गई तो हो गई। तो आप एज ए इंडिविजुअल आप अपना लाइफ एक तरीके से कहीं पड़े हुए हैं और एक तरीके से जी रहे हैं। तो वो भी सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही हैं। तो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो तो धीरे-धीरे करके जा रहा है, इसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं है। और नई चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ बदलेंगी और वक़्त के साथ जब चीज़ें आएँगी तो उसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो इज़ाफ़ा होना बड़ा ज़रूरी है। और अल्टीमेटली जो है वो बात वहीं आके घूम फिर के आती है कि अगर 2 लोग एक-दूसरे को जानते हैं, जी। समझते हैं और उसके बाद अगर वो ढंग से रहें, समझें और उनको अगर जीवन की एक दिशा मिलती है, उनके पास एक लक्ष्य है, उनको क्या करना है, क्या ऐसी कनेक्टिंग पॉइंट हैं कि लड़ाई झगड़े के बावजूद भी आप रह सकते हैं, सो जी। पहले थोड़ा-सा समझ लीजिए, जान लें। बाकी ये रिचुअल वगैरह तो क्या है कि पंडित जी तो बेचारा 5-10 हज़ार रुपए में बिक जाता है वो तो। अगर जल्दी शादी करानी है तो वो बोलेगा ठीक है भाई आपके पास कितना टाइम है? इतना टाइम है। तो कहाँ गए सारे रिचुअल्स और कहाँ गई सारे मुहूर्त और आजकल तो 2 घंटे में भी शादियाँ हो रही हैं। वो कुछ नहीं है, वो सब जो दिखावा है नहीं? और वो आयोजन भी जो शादी का जो था इतना था वो सब कन्फ्यूज़ करने के लिए होता है नहीं? जो दूल्हा और दुल्हन वो कन्फ्यूज़ हैं, अरे भाई बैंड बज रहा है, धमाके उड़ हुँ, रहे हैं, आतिशबाज़ी हो रही है, लोग आ रहे हैं, नए कपड़े मतलब उसमें आदमी को होश नहीं रहता ना हो क्या रहा है। हुँ, लोग सोचते बिल्कुल, हैं यार कुछ बिल्कुल। हो रहा है, कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है यार ये कुछ। आज मेरी लाइफ़ कुछ शायद ज़्यादा चेंज हो रही है, होना जाना कुछ नहीं, तेला होना जाना कुछ नहीं है, रहना उसी आदमी के साथ है। तो उसको जो जानना जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस पर जो जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दी। हुँ, हुँ। जिसकी वजह से जब ज़बरदस्तियाँ की गईं तो वो बात आगे बनी नहीं और वो तलाक तक बातें पहुँच गईं, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। जी। तो शादी के ऊपर लोगों का भरोसा जो है, वो टूट गया और जिन लोगों ने रहना तय किया, उन्होंने सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया है। अच्छा। वो उन्होंने इसलिए सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है कि वो रह भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। एंड दे आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल या इन फ्रंट इन ऑफ फ्रंट देयर ऑफ ओन किड्स। हाँ इन फ्रंट ऑफ देयर ओन किड्स। बच्चे देख रहे हैं और वो उनकी परवरिश हो रही है देखते हुए कि यार ये कुत्ते बिल्ली की तरह से लड़ते रहते हैं, सुबह तो शाम तो, बंद करो यार ये क्या मतलब ये। तो बिल्कुल। उससे जो है बच्चे बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हुए हैं उनके मतलब किसने कहा था कि भैया आपको धरती पर लेके आओ, है नहीं? तो वो बड़े ज्यादा बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज्यादा ऐसा लगता है कि सताए हुए लगते हैं बच्चे। तो उनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है। अब जब अपने 20-22 साल के अंदर आए हैं तो दे डोंट वांट टू मैरी। उनको सी दैट सिंपल एज़ उन्होंने कहा नहीं भई हमने देख लिया सब कुछ। नथिंग डूइंग हम नहीं कर रहे भाई। बिल्कुल। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दीज़ चीटिंग्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये जो ब्रोकन मैरेजेज़ होती हैं, जहाँ लोग रिश्ते ठीक नहीं होते पर साथ में रह रहे होते हैं, तो प्रॉब्लमेटिक मैरिज जिसको बोलेंगे, वो भी एक बहुत टॉक्सिक हाँ, रिलेशंस भी कह टॉक्सिक सकते हैं रिलेशनशिप। उसको। हुँ, तो ये भी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोग जो कमिंग जनरेशन है, उनको शादी पर से भरोसा उठाने में, कह बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल कह सकते हैं और हो रहा है ये। हुँ, हुँ। आज देखिए शादी की जो उम्र है वो खिसक करके पहले 22 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल तक में हो जाती थी शादी।
अभी 26 साल तक आते-आते उनको यही नहीं समझ आता है कि भैया करना भी है या नहीं करना है। बिल्कुल। और अभी तो 30 साल तो बहुत ही नॉर्मल हो गई है। हाँ, बिल्कुल, 30 से बिल्कुल। लेकर के फिर वो 30 साल, और लड़कों के लिए अभी 35 साल जो है बहुत आसानी से चले गए हैं। और अभी तो कुछ और भी माशाल्लाह मतलब 40 तक भी पहुँच गए हैं। तो धीरे-धीरे करके शादी की जो उम्र है वो अ, खिसकती चली जा रही है। और पहले जो था लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता था कि भाई साथ में ग्रोइंग टुगेदर तो सारी जो साथ में बड़े होते थे तो वो कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ जी। नहीं आई, तो मतलब वो मिली-जुली सरकार जैसा मामला चल गया। अभी नहीं हो रहा ये, अभी नहीं हो सकता है इस तरीके से। जी, तो अभी बिल्कुल। तो यू हैव टू बी क्लियर कि भाई इस तरह से है, और नोइंग अ पर्सन इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आज के समय में है, क्योंकि उसी से ही आपका जो रिलेशन है वो रहेगा। वरना तो 3 महीने, 6 महीने, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता भी हूँ, जो जी, हमारे यहाँ पे आते भी हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, जब मैं मेरी आदत है थोड़ी बात करने की, तो उनसे जब पता चलता है कि अभी 6 महीने पहले ही हुआ था, या इतने दिन पहले ही हुआ था, शादी हुई थी और उसके बाद वो नहीं चल पाई। हुँ, हुँ। तो ऑनेस्टी रिलेशनशिप के अंदर, है नहीं, और थोड़ा-सा मिलना-जुलना, बातचीत करना, समझना, और क्या वो पेशेंस लेवल है, क्या वो सारी जो चीज़ें हैं वो अगर हैं आपके पास, तो बहुत मतलब अच्छा हो सकता है। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ कि जिन्होंने पहली शादी की, उसके बाद उनका डिवोर्स हो गया। फिर उन्होंने 5-6 साल बिताए, 10 साल बिताए, उसके बाद जी, फिर वो अगेन रिलेशनशिप में गए। उसके बाद और भी ज़्यादा लठिया लाठी बज रही है वहाँ पे। तो मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, ऐसे मेरे बड़े बड़े सारे संपर्क में लोग हैं। तो मैं उनसे कई बार बोलता भी हूँ कि तुमको पहले ही शांति में रहना चाहिए था, या तो पहले ही ढंग से कर लेते, और नहीं था तो भाई जब नहीं वर्कआउट हो तो शांति से रहो यार, तो बिल्कुल, क्यों बिल्कुल सर। दूसरा व्यक्ति को क्यों वो सर कर तो रहे हैं। क्या कुछ सजेशंस होंगे कि पहले ही प्रिकॉशन टाइप क्या इंसान को लेना चाहिए? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम्स ना आए कि आपको आपकी बीच शादी में कोई और पसंद आने लगे या फिर आपको चीटिंग करने का मतलब मन कर जाए? कुछ ऐसे सजेशंस आप बताएँगे सर देखिए, प्लीज़? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस संबंध में अगर आदर नहीं है, जी, रिस्पेक्ट नहीं है, और रिस्पेक्ट म्यूचुअली होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और रिस्पेक्ट कैसे आता है? रिस्पेक्ट आता है जब आप कुछ करते हैं। जी, यू हैव टू डू समथिंग, हुँ, यू शुड फील प्राउड, अबाउट योरसेल्फ कि आई एम समथिंग, मैं कुछ करती हूँ या मैं करता हूँ। आपके पास कुछ होना चाहिए, ठीक है? नहीं, नहीं कुछ है तो कम से कम कुछ सैक्रिफाइस, कुछ त्याग, कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर, ऐसे कुछ गुण होने चाहिए। बिल्कुल। कोई व्यक्ति किसी को रिस्पेक्ट क्यों करता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं होते हैं, वो बड़े भारी होते हैं। जी, वो एंटर करते हैं, वो सोचते हैं कि अरे भाई तुम खड़े नहीं हुए, हम आए थे जी, और तुमने हमें प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, है नहीं? हुँ, एक एक व्यक्ति एंटर करता है तो वो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, जी, है नहीं? किस लिए? क्योंकि रिस्पेक्ट है। तो कुछ तो किया होगा उस इंसान ने। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो ये है कि आप यू हैव टू बी समबडी, जी, कुछ आपको करना चाहिए जिससे कि आदर हो, रिस्पेक्ट हो, दोनों तरफ से मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो आदर जो है वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जहाँ से किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत अगर होती है, जी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि आप अपने पार्टनर को के साथ में पूरी तरीके से ऑनेस्ट रहिए, सिंसियर रहिए। जी, अगर आपके अंदर कोई कमियाँ भी हैं, तो या तो साला भाग ही जाएगा और या फिर आ जाएगा। तो आप बताइए कि भाई देखिए मेरे अंदर, मेरी दिस इज़ माय वीकनेस, दिस इज़ माय ये, आई वांट टू वर्क ऑन दैट। बी ऑनेस्ट, बी सिंसियर, जिससे कि दूसरा व्यक्ति भी आपको जान पाए, समझ बिल्कुल, पाए, बी बिल्कुल। कम्युनिकेटिव, है नहीं? अब बहुत सारे लोग हैं, यार अगर इसको ऐसे पता चल गया, हुँ, हुँ। तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको थोड़ा-सा ना घुमा के देता हूँ या घुमा देती हूँ, मतलब ऐसे। तो जहाँ भी आपने दिमाग दिमाग नहीं लगाना, इस तरह के रिलेशन में दिमाग अगर आपने लगा दिया ना, जी तो सर। गड़बड़ है। सर मुझे भी लगता है रिश्ते वही चलते हैं जहाँ दोनों डम हो। जहाँ हाँ, एक दिमाग लगाएगा, एक चालू हो जाएगा, हाँ, वहाँ नहीं, नहीं, रिश्ते नहीं, चल नहीं दिमाग पाएँगे। वैसा नहीं है। दूसरा ये है कि तीसरा ये है कि आपको अपनी जड़ों के साथ में जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल, जड़ों से बिल्कुल, मतलब ये है कि जो आपके पेरेंट्स हैं या जो भी आपके बड़े हैं घर के अंदर, उनका मान-सम्मान पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर मान-सम्मान करेंगे और उनके साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, तो जो बहुत आपके बायोलॉजिकल रिलेशन में है, बहुत क्लोज़ हैं, माता है, पिता है या इन-लॉज़ हैं या जो भी है, तो उनका पूरा प्रॉपर आदर करिए, जिससे कि आपको ब्लेसिंग रहेगी उस रिलेशनशिप में, वो जी, आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि उनको, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, आजकल मैं देखता हूँ कि जो
जो कपल हैं वो अपने से मतलब रखते हैं। वो जितने भी बुजुर्ग हैं उनको लगते हैं कि यार ये कचरा पट्टी कहाँ से है, इसको छोड़ो, इसको भारी लगने लगता हाँ है। भारी लगने लगते हैं। तो क्या होता है कि उनकी अगर ब्लेसिंग के बिना पे आप चाहे जितने भी बड़े व्यक्ति हो जाएं, आपका कोई स्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज बिल्कुल, जड़ों से कट करके बिल्कुल। व्यक्ति कभी भी बड़ा नहीं बन सकता है। तीसरा ये है कि जो चौथा ये है कि अगर बाहर से जी, कहीं से भी आपके रिलेशनशिप को हिलाने के लिए, क्योंकि दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति आपके एक रिलेशनशिप को देख करके खुश नहीं होगा, है नहीं? तो जी, ज़्यादा ब्रैग मत करिए, ज़्यादा अपना धुरंधरपना मत झाड़िए कि हमने ये अचीव कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने ये तोड़ दिया, हमने ये पहाड़ गिरा दिया, ये सब मत करिए। जी, शांति से रहिए, अंडर प्ले करिए, है नहीं? किसी को भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपने सुना होगा कि पहले नज़र लग गई और उसके ये हो गया। तो पहले क्या होता था कि बुजुर्ग लोग कोई मिर्च जला करके कर दिया, किसी ने जी, नींबू लगा करके कुछ जी, कर दिया, तो वो देखने में बड़ा हास्यास्पद लगता था, बड़ा अंधविश्वास जैसा जी, लगता था। बट बिल्कुल। वो द पॉइंट इज़, उसके पीछे की अगर साइकोलॉजी समझे समझे आप, किसी ने आपके बारे में थोड़ा-सा भी अगर उसके मन के अंदर ये सोच भी आ गई जी। कि यार ये मुझे नहीं मिला, हुँ, है नहीं? हुँ। कि जो इसको मिला, जी। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसने आपकी अपनी नेगेटिव ऊर्जा से आपकी ऊर्जा को प्रभावित किया, हुँ, हुँ। है नहीं? तो आपको कहीं न कहीं वो हार्म करेगा। हो सकता है कि उसने इंटेंशनली ना किया हो। जी, चूँकि अब आपने इतना ज़्यादा दिखावा किया, तो वो इस सोचने के लिए मजबूर हो गया, ठीक है नहीं? तो वो जो पॉइंट है, उसको आपको बहुत ध्यान रखना है, अंडर प्ले करके, शांति बिल्कुल से सही। रहिए, कोई बहुत ज़्यादा इधर-उधर दिखावा करने का आवश्यकता नहीं है। अगला जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट, कि स्पेंड टाइम विद योर पार्टनर, जहाँ पे भी जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि देखिए लाइफ जो हमारा हिंदुस्तान में व्यक्ति क्या करता है, या तो पास्ट में जी रहा होता है, टेसुए बहा रहा होता है, तकिए गीले कर रहा होता है, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैंने ऐसे किया वैसे किया, किसी ने मुझे धोखा दिया, ये तो या तो पास्ट में, या उसने ऐसे कह दिया था, उसकी बात मेरे यहाँ लगी हुई है यहाँ, तो या तो वो पास्ट में चलती है, उसकी रील पूरी पास्ट में चल रही घूम घूम रही होती है, और या फिर वो भविष्य की चिंता से परेशान होता बिल्कुल, है नहीं? बिल्कुल। कि मैं लुट जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, ये होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, मेरी जॉब का क्या, या तो उसके अंदर चलो। उस बीच में बेचारा जो वर्तमान है वो पिस जाता है, जी, और वर्तमान ही सत्य है, बिल्कुल। ठीक है नहीं? तो बहुत सारे जो कपल हैं, मैं अक्सर, जैसे कि चंडीगढ़ से मुझसे एक बात कर रहे थे, तो हुँ, मैंने कहा हुँ। जी आप जो है अपना हर दिन कैसे आपका शुरू होता है? बोला जी कुछ नहीं होता जी, बस वो रात भर चिंता करता रहता हूँ, फिर सुबह फिर वही शुरू हो जाता है। फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आप अपना जो वर्तमान है, या जो आपका दिन है, जो आपने आज सूरज की किरण पहली देखी है, तो बैठिए, तसल्ली से बात करिए, उसके अंदर जीना शुरू करिए। बिल्कुल, उसके अंदर जीना शुरू करेंगे, और अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएँगे, बालकनी में बैठेंगे, कॉफ़ी चाय की पिएँगे, आराम से तसल्ली से, कहीं घूमने का मन है तो घूमने चले जाइए। क्वालिटी टाइम जिसको बीच कहते में कहीं आपको अगर जाना है तो वो आप चले जाएँ, कुछ ऐसे छोटे-छोटे ट्रिप्स भी बना सकते हैं। कुछ सरप्राइज़ेज़ जैसे हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो उनको अच्छा लगता है वो सब करें। तो वर्तमान में रहें, मतलब ज़्यादा अभी तब को आपको दादा-दादी वाले रोल में नहीं चले जाना है एकदम से ही। अब हैं। यंग है तो यंग की तरह से रहिए अपने आराम से, बिल्कुल, ठीक है नहीं? बिल्कुल, तो फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि कल का कोई भरोसा किसके पास है? देयर इज़ नो गारंटी। बिल्कुल। तो अपने वर्तमान को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि उसी के ऊपर ही आपकी भविष्य की आधारशिला है नहीं? अब आदमी या तो पास्ट में घूम रहा है या फिर फ्यूचर में घूम रहा है, वर्तमान हवा में लहरा रहा है, तो फिर क्या होगा? कुछ होएगा ही नहीं फिर तो, बिल्कुल, ठीक है नहीं? तो ये मुझे लगता है कि कुछ जो चीज़ें हैं, जो रिस्पेक्ट से शुरू होती है, और धीरे-धीरे करके ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको जो आपको मिला है नहीं मिला, तो डोंट यू नो ट्राई टू शो ऑफ, जी, है नहीं? अगर आप शो ऑफ करेंगे, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अपना कहीं चले गए, है नहीं? घर में तो चाहे उनके घूँसे चल रहे हों, लेकिन फ़ेसबुक के ऊपर जो है गले में बा बाहें डाल करके बिल्कुल, और ऐसे बिल्कुल करके सही। फ़ोटो खिंचा रहे हैं। दूसरा आदमी जो है आपकी जो निजी जीवन है उसमें तो वैसे ही क्लेश है, और ऊपर से आकर के उसकी आत्मा से भी बददुआ निकलेगी, यार इनका भी मतलब इनका देखो बड़ा अच्छा है यार ये तो, है नहीं? देखो कैसे जी, घूमते रहते हैं, कहीं घूमते रहते हैं, लेकिन सब वो मिराज है, झूठ है। बिल्कुल। तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा अपने आप को, अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं, निजी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया से उनको बचाइए, रिज़र्व रखना रिज़र्व रखिए, उनको छुपाइए, उनको दिखाइए मत। क्योंकि आप ये देखिए कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते थे, किसी परिवार के अंदर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती थी,
तो 3-4 महीने किसी को बताया नहीं जाता था। जी, क्या जी। वजह थी उसकी? वो इसलिए नहीं बताया जाता था कि अभी क्या है कि अभी अंकुर हुँ, है हुँ। नहीं? अभी पूरी तरीके से जड़ नहीं पकड़ा है नहीं? तो बहुत छुपा करके सारी चीज़ें होती थी। हमारी जो नानी-दादी जो हुआ करती थी, बुज़ुर्ग जो थे बहुत समझदार थे वो। जी, हाँ, जब 4-5 महीने हो जाते थे तो जब जा कर के रिवील होता था कि हाँ भाई चलो अच्छा ये है वो अच्छा, 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 अच्छा ये तब पर लोगों को पता लगता था। किसी जी, को कानो-कान खबर नहीं होती थी कि जी। कहाँ क्या हो गया, किस तरीके से हो गया। आज तो यहाँ पे पता अभी चल जाए कि भैया उन्होंने कंसीव किया तो बाहर ढोल वाले तैनात हैं, है नहीं? ढोल-वोल बजा कर के गली मोहल्ले पूरा शोर-शराबा और बिल्कुल। ताया जी और मामा जी और फूफा जी आ जाओ आज तो ये तो कोई बात ना हुई इस तरीके से। तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है। बी सिंपल, सहज रहिए, जी, भले ही आपके पास ईश्वर की दया से कुछ भी आ जाए। मतलब मेरा कहना, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बारे में ये है। यस। सर बहुत ही खूबसूरत बातें थी, सजेशंस भी बहुत अच्छे थे आपके सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस पर चर्चा करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अपूर्वा, इस मुद्दे पर आपने चर्चा की, मुझे अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, उनको कुछ न कुछ तो इसमें मिला होगा। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो जो सर ने बातें बताई हैं कि अपने पार्टनर की आदर करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ घूमने जाएँ और उनकी बातें सुनें और उनसे बातें कहें। तो इसी के साथ मैं अलविदा लूँगी। आप अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिए एमएस टीवी पर।